अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज हमारे सबक का दूसरा दिन और दूसरा हफ्ता है। सबक का उन्वान है नुज़ूल वही और आज हम उसके मश्की सवालात करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 28 पर दिए गए हैं। आमादगी के लिए पूछा जाएगा। तुलबा से कहा जाएगा कि इस हदीस की वजाहत करें। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो इस हदीस का क्या मतलब है, मुख्तसरन आपको बताना चाहूँगी। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, इबादत का नाम है। और जब नमाज पढ़ी जाती है तो कुदरती तौर पर ही आँखों को ठंडक महसूस होती है, दिल को सुकून महसूस होता है। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, क्योंकि नमाज से हया भी आती है। आज के मकासद देख लेते हैं। सबक के आखिर में तुलबा इस काबिल हो सकेंगे कि खुद से सवालात के जवाबात दे सकेंगे, नुज़ूल वही का वाक़या बता सकेंगे, वही लाने वाले फ़रिश्ते के मुतल्लिक़ बता सकेंगे और तहलीकी सलाहियत बेहतर होगी। आने वाले सवालात के जवाबात सोच कर कॉपी पर लिखें। अभी आपके सामने जो सवालात पेश किए जाएंगे आपने उनके मुतल्लिक सोचना है और उन सवालात के जवाबात कॉपी पर लिखने हैं। यकीनन अगर आपने सबक अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आप सवालात के जवाबात बहुत अच्छे तरीके से दे सकेंगे। आइए सवालात देख लेते हैं। मश्की सवालात हैं। दिए गए सवालात के जवाबात लिखें, वही का मफ़हूम तहरीर करें। मफ़हूम का मतलब होता है कि वही से क्या मुराद है, वही के बारे में आपने तफसीलन बताना है, यानी वही की एक तरह से डेफिनेशन बतानी है। और ये सफ़ा नंबर 26 पर दी गई है। वही का मफ़हूम हेडिंग है और उसके नीचे जो भी मवाद लिखा हुआ है, जो भी मटेरियल लिखा हुआ है, आपने वो अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन आप उसे अपने अल्फाज में और अपने आसान अल्फाज में लिखेंगे। आपकी रहनुमाई करना चाहूँगी। वही का लफ्ज़ी मायनी है तेज़ी से इशारा करना। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला का वो कलाम, यानी वही से मुराद अल्लाह ताला का वो कलाम है जो उसने अपने नबियों की तरफ नाजिल फरमाया। लेकिन नज़ुल वही से मुराद यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही है। मैं जवाब दोबारा से दोहराना चाहूँगी। वही का लफ्ज़ी मायनी है तेज़ी से इशारा करना। इस्लाम के मुताबिक वही से मुराद है कि अल्लाह ताला का वो कलाम जो उसने अपने नबियों की तरफ या अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल फरमाया। लेकिन यहाँ नज़ुल वही से मुराद है हज़रत मोहम्मद पर नाजिल होने वाली, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही। दूसरा सवाल देख लेते हैं। पहली वही में किस सूरत की कितनी आयात नाजिल हुई, यानी आपने वो सूरत भी बतानी है कि वो सूरत कौन सी है और उस सूरत की कितनी आयात नाजिल हुई थी, आपने ये भी बताना है। और यकीनन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे और शायद आपको वो सूरत याद भी हो। पहली वही में सूरत अलग की 5 आयात नाजिल हुई। जवाब दोबारा सुनिए। पहली वही में सूरत अलग की 5 आयात नाजिल हुई। बस इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना और आप उन आयात को यानी उनकी अरबी या उनका तर्जमा भी नहीं लिखेंगे। सिर्फ आप उस सूरत के बारे में बताएंगे, यानी सूरत का नाम और कितनी आयात नाजिल हुई थी, सिर्फ वो बताएंगे। बराए मेहरबानी जवाब मुकम्मल लिखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। नज़ुल वही का वाक़या सुनकर हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा, यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी और वो घबराते हुए घर आए थे, हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिले थे, तो हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था और उसके जवाब में फिर हज़रत हदीजा ने क्या कहा। तो यहाँ पर वो जवाब मतलूब है, वो जवाब मांगा गया है। सफ़ा नंबर 27 पर आखिरी पैराग्राफ है। सफ़ा नंबर 27 पर आखिरी पैराग्राफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा ना छोड़ेगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, लोगों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं,
مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ برائے مہربانی جواب کو ایز اٹ از لکھیے گا، سیم ٹو سیم ایسے ہی لکھیے گا، لفظ بہ لفظ ایسے ہی لکھیے گا۔ صفحہ نمبر 27 پر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے پاس لے گئیں؟ یعنی جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے پاس لے گئی تھیں؟ صفحہ نمبر 28 پر پہلی لائن میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ جواب دوبارہ سنیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اگلا سوال دیکھیں۔ پہلی وحی کہاں اور کس مہینے میں نازل ہوئی؟ یعنی آپ نے بتانا ہے کہ پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی تھی اور وہ کون سا مہینہ تھا۔ تو جواب سنیے۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی غار حرا میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی۔ مندرجہ بالا سوالات کے جوابات کاپی پر حل کیے جائیں گے۔ معروضی سوالات، صفحہ نمبر 28 اور 29، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، سوال نمبر 4۔ صفحہ نمبر 28 اور 29 پر معروضی سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 2، 3 اور 4 دیکھتے ہیں کہ وہ سوالات کون سے ہیں۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سوال نمبر 4، درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ معروضی کا کام صرف کتاب پر کیا جائے گا، یعنی مشقی سوالات آپ کاپی پر کریں گے اور معروضی سوالات کتاب پر ہی حل کیے جائیں گے۔ گھر کا کام، صفحہ نمبر 28، سوال نمبر 1 کا جز الف ب ج د ہے، یعنی گزشتہ آپ کو جو سوالات بتائے گئے ہیں آپ نے ان سوالات کے جوابات کاپی پر حل کرنے ہیں، یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ صفحہ نمبر 28 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں۔ سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ امید کرتی ہوں سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کام مکمل کیجیے گا، یعنی سوالات کے جوابات برائے مہربانی مکمل لکھیے گا میرے بتائے گئے جوابات سن کر اور کتاب سے مدد لے کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔